आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। उम्रा वीज़ा के बारे में है ये। जो भी उम्रा वीज़ा 1 जनवरी से इशू हुआ है उसमें कुछ डेट लिखे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का वैलिडिटी होता है और 90 डेज़ का स्टे पीरियड रहता है। लेकिन जो भी वीज़ा 1 जनवरी से इशू हुआ है उसमें 2 डेट्स लिखे गए हैं। वीज़ा का वैलिडिटी 23 मई 2024 लिखा हुआ है और वीज़ा का स्टे पीरियड में भी एक डेट लिखा हुआ है, वो है 6 जून 2024। ये वीज़ा का कॉपी है जो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। नया फॉर्मेट है, सब कुछ नया है, लेकिन कंटेंट सेम है, बस उसमें डेट्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो पहले आपको ये लगेगा कि जो वैलिडिटी है वो शायद 23 मई तक ही हो या फिर जो स्टे पीरियड है वो मैक्सिमम 6 जून तक ही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए ताकि आप लोगों को फाइनल कुछ सरप्राइजेस ना मिले, पेनल्टी ना लगे। तो उसी को मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेट्स क्या है, क्यों लिखे गए। ओके, तो उस डेट को समझने से पहले हमें वो सर्कुलर याद करना है जो गाका ने पब्लिश करा था, और वो सर्कुलर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है इससे पिछले वाले वीडियो में, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस सर्कुलर में 3 डेट्स बताए गए थे। पहला डेट बताया गया था कि किस दिन से उम्रा वीज़ा में सऊदी आ सकते हैं, वो था 19 जुलाई 2023, मतलब पहला मुहर्रम से आ सकते थे। और कब तक लास्ट एंट्री डेट था वो भी लिखा हुआ था, वो था 23 मई 2024। और जो लोग 23 मई तक इंटर कर जाएंगे या फिर उससे पहले तक इंटर करे होंगे उन्हें 6 जून 2024 तक वापस जाना है। वो सर्कुलर में ये बात लिखा हुआ था। अब कुछ लोग मुझसे इस बात पे आर्गुमेंट कर रहे थे कि कहाँ ये डेट लिखा हुआ है, लेकिन ये हिजरी कैलेंडर वाला डेट है। 2 तरह के कैलेंडर्स होते हैं, एक होता है हिजरी कैलेंडर, दूसरा होता है गोर्गियन कैलेंडर। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको गोर्गियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें हम 2024 बोलते हैं ईयर को। लेकिन अब जो ईयर चल रहा है हिजरी कैलेंडर में वो है 1445। तो वो सर्कुलर में ये डेट्स लिखे गए थे। अब वही डेट्स वीज़ा में भी रिफ्लेक्ट कर दिए। अगर आप इस वीज़ा को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वैलिड अंटिल 90 डेज लिखा हुआ है, और रेड इंक में अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है और एक डेट लिखा हुआ है जो है 23 मई 2024। अगर आप उस अरेबिक को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम वैलिडिटी अंटिल, मतलब ये वीज़ा या फिर जो भी उम्रा वीज़ा है उसका वैलिडिटी 23 मई तक ही होगा। होगा मतलब क्या है कि उसके बाद कोई इंटर ही नहीं कर सकता है। ओके, और जो दूसरा डेट लिखा हुआ है जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उसमें भी लिखा हुआ है 90 डेज, और रेड इंक में कुछ लिखा हुआ है, एक डेट लिखा हुआ है जो है 6 जून 2024। ओके, और उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टे अप टू 6 जून 2024। इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीज़ा जो आपको इशू हो रहा है उसका वैलिडिटी उतना है, उसका स्टे पीरियड उतना है। वैलिडिटी और स्टे पीरियड सेम रहेगा। 90 दिन जिस दिन से वीज़ा इशू हुआ है वो वैलिडिटी रहेगा। 90 दिन के अंदर जिस भी डेट में आप इंटर कर गए उस दिन से 90 डेज स्टे पीरियड शुरू होगा। जिनको भी मैंने अब तक वीज़ा इशू करा है उन लोगों के लिए ये खास इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग इसे गलत मत समझिए, और फिर ऐसा ना हो कि आप 90 दिन से ज़्यादा रुके हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे क्लैरिफाई कर लीजिए। जो भी लोग मुझसे वीज़ा लेते हैं मैं उनको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या नए गाइडलाइंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिएगा, डोंट्स एंड डूट्स सारे बता देता हूँ। ओके, तभी भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो आपसे मैं हर समय एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जब भी डॉक्यूमेंट भेजे क्लियर PDF में भेजे या फिर JPG फाइल में भेजे, किसी भी फॉर्मेट में भेजे, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स अगर पासपोर्ट में क्लियर नहीं है तो एक फ़ोटोग्राफ भी भेज दीजिए, चाहे वो कोई सा भी बैकग्राउंड का हो।
ओके, बैकग्राउंड हम भी चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीज़ा का जो ड्यूरेशन है इशुएंस का वो भी काफ़ी कम हो गया है। इंस्टेंटली भी कुछ वीज़ा इशू किए जा सकते हैं। अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप उस हिसाब से बोलिए। हर केस अर्जेंट नहीं हो सकता है, कुछ ही केस अर्जेंट हो सकते हैं। तो आपके अगर अर्जेंट केस है तो वही सेम वीज़ा फीस में इशू कर दिया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल रेट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अप्लाई करता हूँ। मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू पेज भी बनाया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जो लोग सऊदी में नहीं रहते हैं, बाहर से देखते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि जो वीज़ा का पेमेंट मोड है वो 100% एडवांस पेमेंट है। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी अननोन आदमी को 100% वीज़ा का फ़ी पे करूं। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो जो नंबर यहाँ लेगेसी टाइटल में चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंस्टेंटली रेस्पॉन्स करने का, लेकिन आप डिटेल में लिख दीजिएगा इतना वीज़ा चाहिए मुझे और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, मैं उसी हिसाब से आपको बैंक डिटेल भेज दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देंगे, मैं एक्नॉलेज कर दूंगा, बाकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।